देखिए, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भारत में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ये कोई साधारण मौसम नहीं है। ये चेतावनी है, प्रकृति की गुर्राहट है। ये दस्तक है उस खतरे की जो हम जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। आज का आज का दिन देखिए कि 40 से 45 डिग्री हम लोग सह रहे हैं, जबकि मनुष्य का शरीर इतनी गर्मी नहीं सह सकता। क्यों नहीं सह सकता? क्योंकि 50 डिग्री और 48 डिग्री तक ये पहुंचने वाला है, और 50 से 60 डिग्री पहुंचा तो ये कोई आम बात नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति का इतना दोहन इंसान कर चुका है। अभी भी ये सब चीज़ होने के बावजूद भी इंसान एसी चलाकर और बढ़िया से अपने बिस्तर में लेटकर और वो ग्लोबल वार्मिंग परिवर्तन और उसे सुधारने की और पर्यावरण सुरक्षा की और गर्मी से बचने की पोस्ट करता है। बड़ा दुख होता है क्योंकि ये गर्मी तुम्हारे शरीर को नहीं, सिर्फ तुम्हारे चेतना को भी जलाकर राख कर देगी। इसका जिम्मेवार हम खुद हैं, आप, हम सब हैं। हर वो इंसान है जो इस प्रकृति का उपयोग तो कर लेता है पर उसे कुछ लौटाता नहीं। लौटाने की बजाय आज सोशल मीडिया पर सब कुछ पोस्ट के ऊपर सपोर्ट करते हैं, बस उस पर जो वही है कि ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करना चाहते। हम जंगल काट रहे हैं, हम पहाड़ खोद रहे हैं, खनन कर रहे हैं, हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। और जब धरती आग उगलती है तो हम पूछते हैं कि, और जब धरती आग उगलती है तब हम पूछते हैं कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। सरकार का भी आप देखे होंगे, शहरों में फुब्बारे टाइप के गाड़ियों में लेकर ऐसे घूमते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत है क्यों पड़ रही है? क्योंकि कंक्रीट के जंगल खड़े हैं और सड़कों बिछी हुई हैं, और ये क्या करती हैं? ये जलवायु परिवर्तन नहीं है, ये मानव परिवर्तन है। जब तुम एक पेड़ काटते हो तो छांव चली जाती है, सड़क बिछाते हो तो गर्मी सोख कर जब कंक्रीट के जंगल बिल्डिंग बनती हैं या सड़क बिछती है तो ये गर्मी को सोखते हैं और रात को धधकती हुई ज्वालामुखी जैसे गर्मी छोड़ती हैं। जब तुम लालच में जीते हो तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। ये इंसान जब तक लालच में जीता है तब प्रकृति में संतुलन प्रकृति का बिगड़ता है। जब तुम लालच में जीते हो तब ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भारत का औसतन तापमान 0.7 डिग्री बढ़ा है। केवल मौसम का परिवर्तन नहीं है, ये खालीपन की आग है। मनुष्य अंदर से टूटा हुआ है, तभी बाहर से सब कुछ लूटा जा रहा है। जितना मिल रहा है उतना भी कम पड़ रहा है। भूख कभी खत्म नहीं होती और यही भूख जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। आजकल तो सबसे ज़रूरी यही है कि पर्यावरण को सुरक्षित और पेड़ लगाना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम्हें कुछ करना हो या ना करना हो। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, प्रकृति के साथ हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, हम दुश्मनी कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, पर हम यहाँ के मेहमान हैं, और मेहमान अपना घर खुद ही जला रहा है और खुद ही बर्बाद कर रहा है। अब देखो प्रभाव क्या पड़ता है कि मजदूर दोपहर में काम नहीं कर पा रहे हैं, किसान अपने फसल बचाने में मजबूर हैं और बचा नहीं पा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बुजुर्ग खाली घरों में तड़प रहे हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, और हम नई गाड़ी, नया मकान और मोबाइल खरीदने में व्यस्त हैं। जब भी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो कूलर है तो पंखा है तो कूलर आएगा, कूलर है तो एसी के जुगाड़ में लग जाते हैं। पहले तो इससे बचने का उपाय ये है कि पानी पीते रहें, दोपहर 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले बाहर ना निकलें, पेड़ लगाएं, छांव बनाएं।
लालच छोड़िए, अहंकार छोड़िए और उपभोग की आदत छोड़िए। जितना ले रहे हैं आप प्रकृति से, उससे ज़्यादा लौटाने का प्रयास करिए। एक पेड़ कटा है तो छांव गई है, और एक पेड़ कटा है तो 10 लगाने का प्रयास करिए, 10 गुना देने का प्रयास करिए। शहरों को कंक्रीट का जंगल नहीं, हरित हरित शहर बनाने की कोशिश करिए। अपने मन को बदलने का प्रयास करिए। में मैं बहुत बड़ा होता है तब तुम टूटते हो और बिखरते हो। जब मन में भाव छोटा हो, मैं का भाव छोटा हो, तब प्रकृति अपना संतुलन खुद ही कर लेती है। तो अपने आप को छोटा करिए, मैं को छोटा करिए, अहंकार को छोड़िए। हम आप सोचते हैं कि ये सरकार, ये वैज्ञानिक, ये टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। कुछ नहीं होगा। आगे चल के ये गर्मी 50 डिग्री, जो शरीर 37 डिग्री तापमान सहने की योग्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक, वो 50 से 60 डिग्री तक नहीं सह पाएगा कभी। एसी ओसी कूलर कुछ नहीं काम करेगा, पंखा कूलर कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें जब होता क्या है कि बाहर आग है तो अंदर क्या होगा, अंदर भी आग है, बाहर भी आग है, तब आपकी शरीर काम करना बंद कर देगा। और डिहाइड्रेशन, गर्मी की वजह से जो जानते हैं कि क्या क्या होता है शरीर के अंदर, कितना दुष्प्रभाव है, प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव, और बहुत बड़ा। तो जागो, अभी जागो, समय बहुत कम बचा है। 50 से 60 डिग्री में सांस लेना मुश्किल होगा, पीने का पानी साफ नहीं होगा, जो कि अभी भी नहीं है, छाँव नहीं रहेगी, पेड़ कटेंगे, शायद भविष्य भी नहीं होगा। आज नहीं जगे तो कल बहुत पछताना पड़ेगा। प्रकृति के साथ दोस्ती की जाए, करो, लालच छोड़ो, सादगी बनाओ, और जितना ज़रूरी हो उतना उपयोग करो, और उससे ज़्यादा लौटाने का प्रयास करिए प्रकृति के। बाकी छोड़ दीजिए। प्रकृति माँ है, इसे जला रहे हो, ये कभी न कभी आग उगलेगी, और हमें लगता है कि ये आग उगल रही है अभी। तो संभल जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि कुछ न कुछ तो ज्ञान मिले, जिससे कि एक प्रयास हमारा और आपका हो जाए इस प्रकृति के प्रति। और अब इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। पसीना पोंछते पोंछते लगता है कि चेहरे की एक परत की मांस बाहर आ जाएगी, जलन होने लगती है। तो इसी को देखते हुए एक पेड़ लगाइए, जो और एक पेड़ लगाने की प्रेरणा दीजिए किसी को। थैंक यू, धन्यवाद।